नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं अपनी वीडियोस की सीरीज़ में, जैसे आपको पता लग रहा होगा, सारी की सारी सीरीज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो किस बेस पर आएगा, किस तरीके से आएगा, किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। और मैं कभी कभी आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करता हूँ। तो मोटिवेशन के लिए तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, और अगर मेरे फॉलोअर भी कंफ्यूज हैं तो ये मेरे लिए बुरी बात है। तो मैं आपके लिए पूरा का पूरा सर्कुलर ही लेके आया हूँ सीबीएसई का। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सीबीएसई का सर्कुलर है। वैसे तो आप मेरे पे फेथ करते ही हैं, मैं कोई भी चीज़ जो डालता हूँ वो पूरी इंफॉर्मेटिव होती है, 100% करेक्ट होती है। तो ये सीबीएसई का सर्कुलर है जो उन्होंने लिस्ट दी है कि जो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि मीनिंग समझिए, कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी क्लास 10th की बात कर रहा हूं। तो इनमें से अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, जो लिस्ट मैंने आपको बोर्ड पर दी है, ये आपके सीरियल नंबर 1 से 16 तक आपके सब्जेक्ट हैं। ये जो 17 सब्जेक्ट हैं वो अभी इस साल के लिए उन्होंने ऑफर किया है, यानी कि 2019 ऑनवर्ड्स, 1920 ऑनवर्ड्स होगा। तो अब आप पूरी तरीके से ये मैच कर लेना। देखिए, दो पहचान है। पहली पहचान तो ये है, जिस सब्जेक्ट का आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल था, 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का आपका बोर्ड में एग्जाम हुआ था। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 50-50 है, 50 प्रैक्टिकल और 50 थ्योरी। इसके सिवाय अगर आपका 60-40 का हुआ है या 40-60 का हुआ है या कोई और सब्जेक्ट का हुआ है, तो वो सब्जेक्ट रिप्लेस नहीं करेगा। पूरी तरीके से अच्छे समझ लेना। हाँ, एक छोटी सी हंसी की बात आई थी कि फिर एफआईटी का रोल क्या है। देखिए, एफआईटी का रोल क्या है ये पूछना बड़ी बुरी बात है, मुझे अजीब लगा। हर सब्जेक्ट का अपना बहुत बड़ा रोल है। एफआईटी का रोल तो बहुत बड़ा है। आप देख रहे होंगे डे बाई डे की लाइफ में, कोई भी जॉब हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कोर हो, कोई भी चीज आप कोर्स करें, वहां पर एफआईटी का बहुत बड़ा रोल है, कंप्यूटर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। केवल ये सब्जेक्ट आपको रिप्लेस करेंगे। तो मैं फिर दोबारा से आपको एक बार बता देता हूं, उससे पहले ये कहना जरूरी मैं समझूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दूसरों से भी कराइए, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, और शेयर तो आप करेंगे ही। 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अभी तक 16 सब्जेक्ट थे। इस साल से 17वां सब्जेक्ट लागू हुआ है। अब ये सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना वीडियो में, या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रिटेल है, आईटी है, सिक्योरिटी है, ऑटोमोटिव है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट है, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, हेल्थ है, अपीयरल है, मीडिया है, और मल्टी स्किल फूड कोर्स है। ठीक है। तो अगर ये 16 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आपने एज ए 6 सब्जेक्ट लिया था, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। कंफ्यूज हो जाए तो आप कोड देख लेना, कोड से आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा। तो ये सब्जेक्ट आपके किसी एक सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो, या टोटल मिला के 33% मार्क्स से कम मार्क्स लाते हैं तो। ठीक है। तो बिल्कुल ये पूरी तरीके से अवेयर रहिए, चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपके कहीं मार्क्स कम आते हैं तो कंपार्टमेंट का एग्जाम है, अगर आपके मर्जी के हिसाब से नहीं आते मार्क्स तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। कंपार्टमेंट भी 3 है, मैंने पहले बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। फिर दूसरी चीज है, अगर ये भी नहीं आता तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, दोबारा आप कर सकते हैं, कुछ और चीज आप कर सकते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, जो हो गया है वो हो चुका है। यही सब्जेक्ट केवल इनमें से एक सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा। और अगर आपने 7 सब्जेक्ट लैंग्वेज लिए, यानी कि संस्कृत ली है या पंजाबी लिया या और दूसरी लैंग्वेज ली है, वो केवल लैंग्वेज को ही रिप्लेस करेगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो के साथ मेरे साथ में बने रहिए जरूर। मैं आपके साथ में इस तरीके की इंफॉर्मेशन डालता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।